ही वाली नहीं है। 9वें स्कंद में राजा ययाति के चरित्र से भागवत में यह बताया गया, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति भविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भोग भोगने से, विषय भोग से कभी विषयाग्नि शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में आहुति पड़ती रहती है तो वो अग्नि प्रज्वलित ही रहती है, वो बुझती नहीं। इसलिए विषयों के भोग का त्याग, इसी में वासना की अग्नि की शांति है। तो इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती विषयों से। तो गृहस्थाश्रम में वो जो विषय भोग की प्राधान्यता है और उसके चलते असंयम और भोगी जीवन, वही शक्टासुर है। गृहस्थाश्रम की गाड़ी के 2 पहिए, पति और पत्नी। अच्छा, ये छकड़ा पड़ा था, बैल जुड़े हुए नहीं थे, गति में नहीं था। 2 बैल जोड़े जाते हैं छकड़े को, बैलगाड़ी को। यह बैल धर्म का प्रतीक है। गृहस्थी के लिए 2 प्रकार के धर्म का पालन आवश्यक है, व्यवहार धर्म और परमार्थ धर्म, वेद धर्म और लोक धर्म, दोनों का पालन करना पड़ता है। और जिसके जीवन में कोई भी धर्म नहीं, न लोक धर्म न वेद धर्म, समाज की भी पड़ी नहीं है और धर्म में कोई रुचि नहीं है, तो ऐसा धर्म रहित जीवन वो गति खो देता है। गतिशीलता वहां नहीं होती। भोगों का प्राधान्य, खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा जीवन देखने को मिलता है। भगवान की कृपा देखो, यशोदा मैया के माध्यम से ऐसे जीवन में भी भगवान का प्रवेश हुआ। अरे इत्ता सा जामन 5 किलो दूध को दही बना सकता है। जब प्रवेश हुआ जामन का, तो भगवान का जब प्रवेश हुआ तो चमत्कार तो घटेगा ही। भगवान ने शक्टासुर का नाश किया, मतलब ऐसा भोगवादी जीवन समाप्त हुआ। अब अध्यात्म की तरफ रुचि हुई, जीव जाग गया। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक अविद्या पूतना न मरे। इसलिए पहले अविद्या का नाश, उसके बाद शक्टासुर का। एक एक कथाओं का क्रम आप देखते चलिए। बहुत बड़ा संदेश है श्रीमद् भागवत में भगवान की एक एक लीलाओं। और तृणावर्त के नाश के बाद, शक्टासुर के नाश के बाद तृणावर्त का नाश। तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर आया, चक्रवात का रूप लेकर आया, और मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। गोष्ठम गोकुलम, एक ही मुहूर्त में रजसा धूल से, तमसा अंधकार से गिर गया। ऐसी आंधी चली, चारों तरफ धूल 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 रज। सूर्य नारायण ढक गए, अंधकार हुआ। ऐसा चक्रवात, ऐसी आंधी, ऐसा तूफान आया। बाल कृष्ण को उठाकर तृणावर्त ले गया वो चक्रवात। उड़ गए कन्हैया, उड़ा ले गया वो। भगवान ने अचानक अपना वजन बढ़ाया और तृणावर्त को समाप्त कर दिया। इसका मतलब है इंद्रियों में रहे हुए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को समाप्त कर दिया। गोकुल इंद्रिय समूह रजसा रजोगुण से, तमसा तमोगुण से। आचार्यों ने ऐसा अर्थ निकाला। जब अध्यात्म में रुचि हुई, जब धर्म के पथ पर चलने लगे, तो फिर जीवन में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव था वो